हेलो गाइस, दिस इज़ रोहन और ये सीरीज़ है जो मैं आज से लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका नाम है लिनक्स। और इसमें हम जानेंगे कि क्या है लिनक्स और उसकी पूरी फंक्शनैलिटीज़। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे जस्ट बेसिक ऑफ द लिनक्स टर्मिनल एंड द टर्मिनल शॉर्टकट्स। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ जैसी। जो विंडोज़ है वो बहुत लोगों को पता है, लेकिन लिनक्स जो डेवलपर्स है, जो सिस्टम एडमिन है, वही लोग जिसे यूज़ करते हैं। तो ये लिनक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें। सो गाइस, लिनक्स में तो बहुत सारे टाइप्स है। तो उसमें जो मेजर टाइप्स है जो सारे लोग मतलब 90% बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, तो वो है RPM बेस्ड लिनक्स, डेबियन बेस्ड लिनक्स, आर्क लिनक्स, फेडोरा। और ये जो सब लिनक्स के टाइप्स है, टाइप्स मतलब ये डिस्ट्रोज है लिनक्स के। तो उसमें हम किस पे जाएं? तो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप ये रेड हैट लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। तो रेड हैट एक बहुत पॉपुलर लिनक्स सिस्टम है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स को। और जो ऑटोमेशन है वो भी ये रेड हैट में डेवलप हो चुका है, रेड हैट एनसिबल करके। तो ये रेड हैट का लिनक्स है जो अभी कंपनियां अपनी सर्वर्स में यूज़ करती है। तो जैसे विंडोज़ सर्वर है 2019, वैसे ही ये रेड हैट लिनक्स सर्वर है। और अलग भी लिनक्स आते हैं, जैसे जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स है, जो हैकर्स, एथिकल हैकर्स है, वो भी लिनक्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से लिनक्स बना हुआ है, जैसे काली लिनक्स, पैरोट लिनक्स। और ये जो काली लिनक्स और पैरोट लिनक्स है वो डेबियन बेस है। और जो आर्क लिनक्स है उसमें आर्क लिनक्स बेस सिस्टम से उस पर वो ब्लैक आर्क करके एक लिनक्स आता है, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज़ करते हैं। और बहुत मतलब बहुत वाइड यूज़ है अभी लिनक्स का। और ये विंडोज़ के मुकाबले बहुत फास्ट है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत फास्ट है। और ये रिसोर्स हंग्री नहीं है जैसे विंडोज़ है। विंडोज़ के लिए 8 GB रैम चाहिए, अगर अच्छा सा चलना है तो 4 GB भी चलता है, लेकिन 8 GB में इफ़िशियंट और मतलब बहुत ही रिलायबल चलता है विंडोज़। बट लिनक्स का ऐसा कुछ नहीं है। बस रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर को 8 GB की रैम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सर्वर है, उसको प्रोसेसिंग बहुत करनी होती है, इसीलिए हार्डवेयर भी अच्छा चाहिए इसके लिए। बट जब आपको जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हो गया, वो जो ऐसे में लिनक्स यूज़ कर रहा है, तो आपको 4 GB या 4 GB रैम बहुत हो गई, तो उस पर भी आप जो अपना रोज़ का आपका काम है वो कर सकते हैं। और डेवलपिंग के लिए तो लिनक्स बहुत ही सही है। जैसे मैक ओएस है, डेवलपर्स बहुत मैक की यूज़ करते हैं, तो वैसे लिनक्स भी एक बहुत अच्छी सिस्टम है जो डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है, तो वो कोड वगैरह भी अच्छे से कंपाइल हो जाता है उसमें। और और क्या बताना, मतलब जितना बताना है उतना कम है लिनक्स के बारे में। इतनी बहुत बहुत अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। तो आज हम जानेंगे इंस्टॉलेशन। आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियोस की सीरीज़ में हम कभी कभी रेड हैट यूज़ करेंगे, कभी काली यूज़ करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिनक्स के सारे जो बेसिक कमांड्स है वो सारे लिनक्स पे चल जाते हैं। बस थोड़ा सा पैकेजेस के कमांड जो रहते हैं इंस्टॉलेशन के, तो वो अलग रहते हैं। बाकी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे कमांड्स में जो बताने वाला वो सारे लिनक्स में चल जाएगा। और बस यही है। और आप इंस्टॉलेशन की वीडियोस देखिए, आपको जो लिनक्स अच्छा लगता है वो आप देख लीजिए। जैसे रेड हैट है, रेड हैट को डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मेरा दोस्त है, उसको पास सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए उससे मैंने लिए रेड हैट ली है। सकते जैसे उबंटू है जो अभी डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं और ये ओपन सोर्स है, तो इसीलिए आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लिनक्स है, डेवलपर्स तो बहुत यूज़ करते हैं उसको। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप काली यूज़ कर सकते हैं, काली लिनक्स। ये भी मेरा तो ये फेवरेट लिनक्स है। मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ।
तो ये भी लिनक्स, ये बहुत अच्छा लिनक्स है, मतलब GUI बेस्ड, एक बहुत ही दिखने पे भी अच्छा है, ऐसा इंटरेस्ट आता है इसको चलाने में। तो यही है बस। और आप पैरॉट भी यूज़ कर सकते हैं, पैरॉट लिनक्स, पैरॉट लिनक्स ये भी बहुत अच्छा लिनक्स है। इसको ये सबसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि जैसे काली भी अच्छा है वैसे, बट जो रिसोर्स हंग्री जो ओएस बोलते हैं लिनक्स में, तो उसमें सबसे लेस हार्डवेयर इसको लगता है। मतलब अगर 2 GB भी रैम हो, बहुत अच्छा चलता है ये 2 GB रैम में भी। बट काली लिनक्स को क्या है, थोड़ा GUI बेस बना है, तो उसमें ग्राफिक्स वगैरह ऐड किए उन्होंने, तो इसीलिए उसको रैम ज़्यादा लगती है। बट पैरोट ओएस का ऐसा कुछ नहीं है, 2 GB में भी आराम से और बहुत अच्छा चल देता है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप कौन सा भी लिनक्स यूज़ कीजिए, कमांड्स ऑलमोस्ट सेम रहते, बस जो पैकेज इंस्टॉलिंग के जो कमांड्स रहते वो अलग रहते। जैसे ये काल लिनक्स है तो उस पर डेबियन रहता है, तो इस पर पैकेज इंस्टॉलर APT रहता है। और जैसे ये रेड हैट है तो इस पर ये RPM बेस है, तो इस पर यम रहता है। ये यम बेस, मतलब इस पर यम से हम जो सिस्टम कमांड से वो चला सकते हैं। तो हम बस आज जानेंगे कि टर्मिनल में हम कैसे कमांड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आज हम कोई कमांड नहीं देखेंगे, बस आपको एक टर्मिनल के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। और ये टर्मिनल है लिनक्स का, जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं। और हर लिनक्स में एक शेल होती है। और सारे लिनक्स के जो काम रहते हैं, जैसे रेड हैट है तो वो सर्वर लिनक्स है, तो जैसे विंडोज़ है वो GUI बेस्ड लिनक्स है। मतलब उस पर हम लिनक्स जैसे हम कमांड डाल के भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट विंडोज़ की खासियत ये GUI बेस है, तो इस पर GUI पे अच्छे से काम होता है विंडोज़ पे। तो वैसे ही ये लिनक्स है, तो लिनक्स पे पूरा काम बैश पर ही किया जाता है। मतलब 10% ही कुछ काम रहता है वो GUI बेस रहता है, बाकी 90% काम आपको CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे ही करने होते हैं। तो मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ CLI GUI, तो GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। और ये है टर्मिनल, तो आप इसको खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड हैट में एक्टिविटीज़ में जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो एक शेल हो गई, और हम शेल पे कोई भी कमांड डालें तो वो शेल पे एग्जीक्यूट होती है। तो ये क्या है, हमारा शेल, जिस पे हम क्या करते हैं। शेल क्या रहता है कि शेल एक, हम जैसे GUI रहता है, GUI पे क्या रहता है कि एक ग्राफिकल एप्लीकेशन रहता है और वो वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो और जो हम बैश यूज़ करते हैं वो सीधा कर्नल लेवल पे हमें इंटरफेस कर देता है। तो जैसे GUI बेस्ड जो एप्लीकेशन वो CLI बेस्ड एप्लीकेशन से थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि CLI मोड सीधा कर्नल से इंटरेक्ट करता है। और जो GUI बेस है वो एप्लीकेशन लेयर पे रहता है, उस पर ग्राफिक्स रहते हैं, उस पर बहुत कोडिंग किया जाता है। बट CLI का इतना कुछ नहीं रहता, बस वो सीधा कर्नल से बातें कर देता है। इसीलिए ये CLI बेस्ड जो हम काम करते हैं, जो एप्लीकेशन रहते हैं वो बहुत फास्ट रहते हैं GUI के कंपेयर में। तो हम देखेंगे कमांड्स, टर्मिनल को हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो आप इससे टर्मिनल खोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एक्टिविटीज़ में जाके। और आप अगर आपका काल लिनक्स से तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और ऊपर काल लिनक्स में इस साइड पे टर्मिनल के ऐसे छोटा सा बॉक्स रहता है, उस पर भी आप क्लिक करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि आज कमांड्स को कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़, मतलब एकदम बेसिक से हम देखेंगे। जैसे प्रेफरेंस में जाएंगे हम पहले। प्रेफरेंस में इस पर टर्मिनल की पूरी सेटिंग्स रहती है कि कलर कैसा होगा, टेक्स्ट साइज़ कितनी होगी, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसको पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं टर्मिनल को यहाँ से। इसमें कलर्स रहते हैं और टर्मिनल की थीम्स भी रहती है इधर। जैसे अभी सोलराइज डार्क किया तो आप पीछे देख सकते हैं कि थीम्स चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहे हैं। और ये सोलराइज लाइट है, ये टैंगो डार्क, मतलब बहुत सारे इस पर थीम्स रहते हैं। बट मुझे
ब्लैक ऑन वाइट, सॉरी वाइट ऑन ब्लैक ही अच्छा लगता है। तो आप जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हो। और ये पैलेट रहता है, जैसे हम कोई भी कमांड डालें तो कमांड डालने पर जो फाइल शो होते हैं हमें, तो वो फाइल्स के लिए अलग अलग कलर सेट है। मतलब जो txt फाइल है उसके लिए अलग कलर है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो अलग कलर में दिखाई देता है। तो उसकी पूरी सेटिंग्स यहाँ पर रहती है टैंगो में, और उसका भी अलग थीम्स बनाए हैं इन लिनक्स वालों ने। तो ये बहुत अच्छे काम किया उन्होंने। और बस बाकी कुछ सेटिंग नहीं इस पर। आप यहाँ पर जाके आप इधर टेक्स्ट साइज, टर्मिनल साइज, जैसे विड्थ और ये जो है ना हाइट और विड्थ, वो भी सेट कर सकते हैं। और इस पर कर्सर शेप है, जैसे अंडरलाइन है अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन है, तो मैं बीम कर सकता हूँ। ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट मुझे अंडरलाइन पसंद है तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और इधर की कोई सेटिंग्स है वो आप कृपया करके चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो सिस्टम से ही सेट की है। तो अगर आप इस पर छेड़छाड़ करेंगे तो आपका बैश गड़बड़ कर देगा। फिर कंपैटिबिलिटी है, तो इसे इधर भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बराबर सेट है। ये जैसे एनकोडिंग UTF-8 है, तो बहुत ही अच्छे से सेट किया है, तो आपको इसको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं। और ये कलर्स, दैट्स इट। और ये शॉर्टकट से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन से शॉर्टकट है। तो हम आज शॉर्टकट की बात करेंगे कि कौन से शॉर्टकट्स है इसमें। अब बेसिक शॉर्टकट बताएंगे। तो ये सेटिंग्स रहती है इस पर। तो ये थीम वेरिएंट में भी जाके आप उसको थीम, टर्मिनल की थीम चेंज कर सकते हैं। कि ये क्या रहता है, कमांड लाइन इंटरफेस। आप अगर कौन सी भी कमांड डालेंगे तो आपको ये आउटपुट देगा। ओके, ये हो गई कमांड की बात। कमांड अगले वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। बस आज आप देख लीजिए कि ये कैसा बेसिक होता है लिनक्स में ऑपरेशन। और इस पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ लिखा है यहाँ पर rohan@localhost, और ये टिल्ट का साइन है और ये डॉलर का साइन है। तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो उस पर क्या रहता है कि अभी ये जो पहला नाम रहता है रोहन, तो ये आपका अकाउंट का यूज़र नेम होता है। तो लिनक्स में क्या होते हैं कि अकाउंट से रहते हैं। जैसे विंडोज़ में आप अकाउंट बनाते हैं अपना खुद का नाम का, तो वैसे ही लिनक्स पे ऐसे कमांड्स होते, यूज़र नेम्स होते। तो ये यूज़र नेम आपको टर्मिनल में दिखाई देंगे। तो यूज़र अकाउंट्स का भी एक वीडियो है, उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से यूज़र होते हैं, रूट क्या होता है, तो वो भी आपको बता दूंगा। और rohan@localhost, तो लोकल होस्ट क्या है, आपका पीसी का होस्ट नेम है। जैसे आपका यूज़र नेम का, जैसे आपका अकाउंट का यूज़र नेम रोहन है, तो आपका पीसी का नेम क्या है, लोकल होस्ट। और ये टिल्ट का साइन है, ये होती है डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप अभी कौन सी डायरेक्टरी में है तो ये यहाँ पर पता चलता है। तो ये टिल्ट साइन है, तो मैं आपको डायरेक्टरी चेंज करके देखता हूँ होती है क्या। सो देखिए हम डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में आ गए। तो ये यहाँ पर क्या लिखा रहा है, डाउनलोड। और ये जो डॉलर साइन है वो यूज़र इंडिकेशन होता है। यूज़र इंडिकेशन मतलब कि आप कौन से यूज़र हो। जैसे विंडोज़ में होते हैं स्टैंडर्ड यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो इस पर रूट होता है। स्टैंडर्ड यूज़र होता है तो इस पर आपका एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है लिनक्स में भी। तो अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपके इधर डॉलर साइन आएगा, और अगर आपका रूट अकाउंट है तो वहाँ पर हैशटैग आएगा। सो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इस कमांड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब कुछ भी टाइप कर देता हूँ जो मन चाहे वो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जाना है इस पोजीशन पे, ओके, जो आई है फर्स्ट वाला उस पे जाना है आपको। बट प्रॉब्लम ये कि कमांड बहुत बड़ी है। तो आप क्या करेंगे, जो एरो की है उसकी मदद से आप ऐसे जाएंगे। बट क्या रहता है कि कभी कभी कमांड्स बहुत बड़ी रहती है, तो उस पर क्या होता है, फिर आपको मतलब थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है आपको वो आने तक। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है इधर। तो शॉर्टकट की है Ctrl+A। तो Ctrl+A के बाद क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो
कहाँ पर जाएगा, कमांड के पहले मतलब जो कमांड का फर्स्ट लेटर है उस पर। और अगर आपको लास्ट में जाना है तो लास्ट के लिए की है Ctrl+E। तो देखिए हम आ गए लास्ट को। आपको क्या करना है कि ये कमांड है, बहुत बड़ी कमांड है, देखो पूरी डिलीट करनी है कमांड कि मतलब बैक स्पेस दबाएंगे तो देखिए ओके, ये आवाज़ इग्नोर कीजिए, वो वार्निंग साउंड है रेड हैट का। तो सोचो आपकी बहुत बड़ी कमांड है, ओके, कोई डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे आप Ctrl+U, Ctrl+U किया, पूरी कमांड को क्लियर कर देता है। और मान लीजिए आप ये कमांड है और आप इधर हो फर्स्ट वाली लाइन पे, आपको अब ये आगे की कमांड पूरी डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे Ctrl+K। तो आप Ctrl+K करेंगे तो स्टार्टिंग से कर्सर मतलब जो कर्सर है उसकी आगे की कमांड क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जो कॉपी की कमांड है जैसे हम विंडोज़ में क्या करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V कॉपी पेस्ट के लिए, बट इसमें भी हम कर सकते हैं लिनक्स पे बस, लेकिन कहाँ पर कर सकते हैं, ओनली ऑन GUI बेस। जैसे टेड.txt है तो हम उसको Ctrl+C दबाया मैंने और मैं यहाँ पर करूँगा कॉपी Ctrl+V से। तो ये आप GUI बेस पे आप इसको कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हो Ctrl+C और V से। बट आपको अगर टर्मिनल में कॉपी पेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V। तो चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने ये टाइप किया, हाय आई एम रोहन, ओके। तो ये क्या हो गया, ये कमांड है, आपको क्या करना है बस इसको कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और Ctrl+Shift+C मैंने दबाया, इसकी मदद से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो देखिए मैंने Ctrl+Shift+C किया और मैंने पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V किया। सो अब इस वीडियो में इतना, बस कुछ नहीं, बस आपको मैं टर्मिनल के बारे में बताना चाह रहा था और लिनक्स क्या है, कौन से प्रकार है लिनक्स के। तो ये आप इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या कमांड्स है, बेसिक कमांड्स, और फिर आगे जाएंगे बहुत फाइल सिस्टम देखेंगे, यूज़र अकाउंट्स देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.